उनको हलफ उठवा लिया गया। पहली दफ़ा हुआ कि कोई गैर मुल्की जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है वो वफाकी काबीना का उसने हल्फ उठाया। उसके बाद फिर उनकी दरख्वास्त जो है वो वफाकी काबीना के सामने रखी गई कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर तो खैर नहीं बने, वो अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, जिसका उनका धेले का भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना उन्होंने कभी किसी इससे मिलती जुलती किसी कैपेसिटी के अंदर काम किया है। वो अपनी जो हॉलैंड की शहरियत है उसको उन्होंने छोड़ दिया है और वो पाकिस्तानी शहरियत लेना चाहते हैं। तो काबीना ने उसकी अप्रूवल दी क्योंकि जाहिर है उनको पाकिस्तान का मिनिस्टर फाइनेंस जो बनाना था। इसहाक डार साहब जो हैं वो अब जिनका आखिरी वक्त तक ख्याल था बहुत से लोगों को कि शायद वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं, उन पे वैसे पीपल्स पार्टी को बहुत एतराज़ था। दूसरी तरफ खदशा ये भी था कि उनकी जो डीलिंग रही है वो आईएमएफ के साथ कोई बहुत खुशगवार नहीं रही। वो आईएमएफ के साथ बहुत सख्त बातें करते रहे हैं, आईएमएफ की बहुत सी बातें नहीं मानते थे, क्योंकि तजर्बा उनका बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी इस वक्त जो लोग हैं इस पूरी कैबिनेट में या इस पूरे सेटअप के अंदर जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर आईएमएफ को डील करने का किसी का तजर्बा है या पाकिस्तान की मईशत को डील करने का तजर्बा है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को डील करने का तजर्बा है, तो वो जनाब इसहाक डार साहब का। बहरहाल अब नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर चुनने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब फाइनली पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर चुना जा चुका है। लेकिन इस बार ये फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के बाहर से बनाया गया है। ये फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं रहता है। इसकी नेशनैलिटी पाकिस्तान के बाहर की थी और अब ये पाकिस्तान में आकर रहने लगा है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले ली है, तभी इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया है। दोस्तों, ये पहले पाकिस्तान में रहता था, इसकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की थी, लेकिन इसने पाकिस्तान को बहुत पहले छोड़ दिया था और पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दी थी, बाहर की सिटीजनशिप ले ली थी। तो नेशनैलिटी इसकी बाहर की थी, लेकिन अब ये वापस पाकिस्तान में आया है और इसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप दे दी गई है। इसने वापस पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले ली है और इसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि ये आदमी अपनी बाहर की नेशनैलिटी छोड़कर पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान को लूटने आया है। कोई बाहर की सिटीजनशिप छोड़कर पाकिस्तान की सिटीजनशिप तभी लेगा जब उसे लूटना होगा, और यहाँ आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ लूटने के लिए सिटीजनशिप ली गई है। पाकिस्तानी मीडिया यही चर्चा कर रहा है। पाकिस्तान के लोगों को इस फाइनेंस मिनिस्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ना ही कोई यकीन है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। उनको हलफ उठवा लिया गया। पहली दफ़ा हुआ कि कोई गैर मुल्की जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है वो वफाकी काबीना का उसने हल्फ उठाया। उसके बाद फिर उनकी दरख्वास्त जो है वो वफाकी काबीना के सामने रखी गई कि वो अपनी जो हॉलैंड की शहरियत है उसको उन्होंने छोड़ दिया है और वो पाकिस्तानी शहरियत लेना चाहते हैं। तो काबीना ने उसकी अप्रूवल दी क्योंकि जाहिर है उनको पाकिस्तान का मिनिस्टर फाइनेंस जो बनाना था। ये बात भी आपको याद रखना होगी कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं ये पहले पाकिस्तानी थे, लेकिन इन्होंने डच शहरियत ली पाकिस्तान की शहरियत को छोड़ के, और वहाँ पर वो एक बैंकर के तौर पर अपना कैरियर, अमेरिका इनकी तारीफ़ कर रहा है कि ये बड़े अच्छे हैं जी, जो इस्लाहात हैं, IMF इज़ वेरी कंफर्टेबल। लेकिन मैं सोच रहा था कि जब वो बाकर साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, जब इमरान खान साहब ने उनको लगाया था, तो यही जो नून लीगी हैं इन्होंने इतनी तनकीद की थी और लेकिन आज मोहम्मद औरंगज़ेब के हवाले से दे आर वेरी 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 पीसफुल और कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। इसहाक डार साहब जो हैं वो अब जिनका आखिरी वक्त तक ख्याल था बहुत से लोगों को कि शायद वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं, उन पे वैसे पीपल्स पार्टी को बहुत एतराज़ था। दूसरी तरफ खदशा ये भी था कि उनकी जो डीलिंग रही है वो आईएमएफ के साथ कोई बहुत खुशगवार नहीं रही। वो आईएमएफ के साथ बहुत सख्त बातें करते रहे हैं, आईएमएफ की बहुत सी बातें नहीं मानते थे, क्योंकि तजर्बा उनका बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी इस वक्त जो लोग हैं इस पूरी कैबिनेट में या इस पूरे सेटअप के अंदर जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर आईएमएफ को डील करने का किसी का तजर्बा है या पाकिस्तान की मईशत को डील करने का तजर्बा है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को डील करने का तजर्बा है, तो वो जनाब इसहाक डार साहब का। बहरहाल अब उनको फाइनेंस मिनिस्टर तो खैर नहीं बने, वो अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं, जिसका उनका धेले का भी एक्सपीरियंस नहीं है, ना उन्होंने कभी किसी इससे मिलती जुलती किसी कैपेसिटी के अंदर काम किया है।
ना वो कभी डिप्लोमेट रहे हैं, ना उन्होंने इस हवाले से कभी कोई लंबी चौड़ी कमेंट्री की है, ना उन्होंने हो सकता है इस हवाले से कोई किताब पढ़ी हो, ना उन्होंने इस हवाले से कोई कॉलम लिखा है, ना वो कभी एडिटर हैं, कुछ भी नहीं रहे, लेकिन वो अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं। इसका मतलब है कि जब उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दी गई, चूंकि वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं एकोमोडेट करना था, तो उनको एकोमोडेट भी ऐसा करना था कि उनकी इज्जत और वकार में कोई कमी ना आए, इसलिए उनको पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया है। इसका मतलब है कि उन पे तो बहुत मेहरबानी की गई है, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके बारे में क्या सोचा गया, मेरा ख्याल है उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। सिर्फ यही सोचा गया है कि जनाब इसहाक डार साहब की प्रेस्टीज जो है वो ये डिमांड करती है, उनकी अहमियत डिमांड करती है कि उनको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिले, तो फॉरेन मिनिस्टर चूंकि बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन होती है, इसलिए उनको पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। ये और बात है कि फॉरेन मिनिस्ट्री का, डिप्लोमेसी का, दुनिया के मामलात का, दुनिया के हालात जो हैं उसके साथ इसहाक डार साहब का कभी भी कोई ताल्लुक जो है वो नहीं रहा। बहरहाल इसहाक डार साहब का तो चले जो कुछ भी है, मुझे जो बहुत ज़्यादा इसमें हैरानगी हुई, बहुत ताज्जुब हुआ, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, वो कि खबर इसकी गर्दिश कर रही थी कि मोहम्मद औरंगज़ेब, जिनको अफेक्शनेटली औरी कहा जाता है, जो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट, HBL, हबीब बैंक अब अपने आप को हबीब बैंक नहीं कहता, वो अपने आप को कहता है कि उसका ब्रांड नेम HBL है, तो HBL के प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन, और मुझे बहुत था कि शायद वो आखिरी वक्त में फैसला करें कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उस माशरे का क्या मुस्तकबिल होगा जहां अच्छे लोग जो अपने इतनी कामयाब हैं वो बुरे लोगों को और बुराई का उनका हिस्सा बन जाते हैं, और उसके हवाले से वो कुछ भी नहीं सोचते और अपने आप को कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो दे देते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा वाकफियत मुझे है मोहम्मद औरंगज़ेब और औरी के बैकग्राउंड से, जिन्होंने अमेरिका की इंतहाई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी वॉर्टन से MBA करने के बाद अपने बैंकिंग के करियर जो है उसका उन्होंने आगाज़ किया, इस प्रोफेशन का। उनकी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो दुनिया के बहुत बड़े बैंकिंग सिस्टम से, सिटी बैंक से हुआ पाकिस्तान में। कुछ अर्से के बाद यहाँ से वो तशरीफ़ लेके अमेरिका आ गए, जहाँ न्यूयॉर्क में उन्होंने एक और बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस बैंकिंग सिस्टम, दुनिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है ABN AMRO, उसे ज्वाइन किया, डिस्टिंक्शन ज्वाइन किया। उसके बाद वो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड RBS जो है उसके साथ दुनिया के कुछ और हिस्सों में, एशिया पैसिफिक वगैरह में काम करते रहे। फिर JP मॉर्गन, जो दुनिया का बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका जो ग्लोबल बैंक है उसके साथ वो एशिया पैसिफिक में उसको उन्होंने हेड किया। फिर HBL ने HBL ने उनको हेड हंट किया, मतलब HBL उनको सर्च किया, उनको लेकर आए पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बैंकिंग का प्रेस्टिजियस बैंकिंग कम्युनिटी है HBL, उसको उन्होंने हेड किया, उसके प्रेसिडेंट, उसके CEO। और इस पोजीशन में जाहिर है कि कई करोड़ की उनकी महीने की, शायद 2-2.5 करोड़ की उनकी सिर्फ तनख्वाह होती हो, प्रिविलेजेस अपने हैं, पोजीशन अलग है। ये एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जिसका प्रेसिडेंट फ़ोन उठाता है तो अगले ही घंटे में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, किसी से भी उसको बात करनी है, आर्मी चीफ से बात कर सकता है, उसका अपना एक मुकाम है। और ये एक ऐसी कम्युनिटी है HBL जिसमें पाकिस्तान के इंतहाई पढ़े लिखे लोग, मेहनती लोग, पेट्रियाटिक लोग, नेशनलिस्ट लोग, अच्छी ख्वाहिशात रखने वाले लोग जो मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो सब इस कम्युनिटी में सर्व करते हैं। तो इस कम्युनिटी को हेड करना गुज़िश्ता कई बरस से कि कोई छोटा एजाज़ नहीं है, ये कोई छोटी डिस्टिंक्शन नहीं है। इस एजाज़ को छोड़ते हुए जब मोहम्मद औरंगज़ेब औरी जो हैं वो एक क्रिमिनल माफिया की जो हुकूमत है शरीफ जरदारी की, उसको ज्वाइन करते हैं, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।